हेलो एवरीवन। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं संग्राम पवार एजुकेन के साथ आज और करंट के टॉपिक्स लेकर हाजिर हूं। तो चलिए आज बिना टाइम वेस्ट किए सीधे हम चलते हैं मुद्दों पर। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, जैसे हमने चालू किया है हमारी प्रश्नोत्तरी शैली में करंट अफेयर के बारे में डिस्कशन। तो पहला क्वेश्चन जो है, एपीजे अब्दुल कलाम तो जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, तो उनका पूरा नाम क्या है? तो अगर आप देखेंगे तो इसमें पाकिर जैनुल अब्दुद्दीन अब्दुल कलाम, ये उनका पूरा नाम है। तो इसे ध्यान जरूर रखिएगा, और ये इसलिए और इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज उनकी पुण्य तिथि है। ठीक, तो अब्दुल कलाम जी से जो है रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट है, 27 जुलाई को जो है शिलोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उनका निधन हो गया था। हार्ट फेल हो गया था। 11वें राष्ट्रपति थे भारत के, और इन्हें जो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। लंबे समय तक डीआरडीओ से जुड़े रहे, और साथ में जो पोखरण 2 मिशन या मिशन शक्ति जो हुआ, जिसमें भारत ने दूसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग की थी, उसमें प्रमुख रोल जो था एपीजे अब्दुल कलाम जी का था। इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखेंगे तो 1975 में जब हमने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था पोखरण 1 में, इसे कहा जाता है स्माइलिंग बुद्धा, याद रखेंगे, या बुद्ध मुस्कुराए। और दूसरा कहा जाता है पोखरण 2 वाला मिशन शक्ति। तो ये चीज याद रखेंगे। इनकी बुक्स हैं इंपॉर्टेंट, जैसे विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स। काफी इंस्पायरिंग इनकी स्टोरी है विंग्स ऑफ फायर, उनकी जो आत्मकथा है, जरूर कभी पढ़िएगा आप भी इसे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एशियन गेम्स कितने देशों द्वारा, मतलब कितने देश इसमें भाग ले रहे हैं? अभी हाल ही में हमने न्यूज़ पढ़ी थी, डिस्कशन किया था, छत्तीसगढ़ से भी एक महिला का चयन हुआ है सॉफ्टबॉल की टीम में। तो एशियन गेम्स में कितने देश भाग ले रहे हैं? तो ध्यान रखेंगे कुल 33 देश भाग ले रहे हैं, और हांगझाऊ चाइना में जो है इसका आयोजन होगा। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। तो चीन के हांगझाऊ में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच में इसमें होने वाला है आयोजन। और छत्तीसगढ़ की गंगा सेन, जो मैंने अभी कहा। साथ ही जो आज के न्यूज में है कि चीन में होने वाले एशियाई खेलों में महिला व पुरुष फुटबॉल टीम भी जो है भाग लेंगी। तो इसको ध्यान रखेंगे जरूर। पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान जो है सुनील छेत्री हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। और भारत मंडपम की आधारशिला कब रखी गई थी? तो 20 सितंबर 2019 को इसकी 18 को जो है इसकी आधारशिला रखी गई थी। 20 सितंबर 2018 को इसकी आधारशिला रखी गई थी। जो हमारा भारत मंडपम है, ये नाम दिया गया इंटरनेशनल जो ट्रेड कन्वेंशन सेंटर बना है, जिसका उद्घाटन कल किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। तो ध्यान रखेंगे भारत मंडपम नाम दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर जो है नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बना है, इसे भारत मंडपम नाम दिया गया। और विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सम्मेलन केंद्र है ये, तो इसे ध्यान रखेंगे। हाल फिलहाल की परीक्षा में इसके बारे में जरूर पूछा जा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से एक न्यूज आ रही है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जानते हैं सब, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, और विश्व की जो है इकोनॉमिक गतिविधियों को ये ध्यान रखता है, विश्व में किस तरीके की आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं। तो इसी की जो है एक रिपोर्ट जारी हुई है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग में जो है भारत का 63वां स्थान हो गया, और ये 23 पायदान की वृद्धि हुई है लास्ट बार से इंडिया की रैंकिंग में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में, विनिर्माण सेक्टर में जो है भारत की कंटिन्यू प्रोग्रेस हो रही है, और इसका कारण है कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और चीप लेबर अवेलेबल है। और इसी कारण आप देखेंगे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे सेमीकंडक्टर्स में कंपनियां हैं, या एप्पल हो गई, ऐसी बड़ी कंपनियां जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है अब चाइना से भारत की ओर ला रही है। ठीक, आगे देखेंगे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, अर्थशास्त्री खुफिया इकाई जो है, इसके द्वारा 2023 में जो एक सर्वेक्षण किया गया, और इस सर्वेक्षण में रहने योग्य शहरों
की स्थिति के आधार पर जो है सूची तैयार की गई है। और इसमें जो है स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थिरता, इंफ्रास्ट्रक्चर, ध्यान रखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, आधारभूत संरचना, पर्यावरण और के आधार पर जो तैयार की गई रैंकिंग में इसमें प्रथम स्थान पर ऑस्ट्रिया का वियना है। ये चीज को ध्यान रखेंगे। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जो जारी की गई रिपोर्ट है उसमें ऑस्ट्रिया का वियना प्रथम है। ठीक, आगे ध्यान देते हैं। अभी अविश्वास प्रस्ताव न्यूज में काफी चल रहा है। आपने देखा होगा कि विपक्ष के द्वारा जो है अभी की जो हमारी तत्कालीन सरकार है उसके अगेंस्ट जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। तो उससे ही संबंधित एक प्रश्न है, इस बार कुछ ना कुछ आप इससे क्वेश्चन देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में। तो अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिए जाने के बाद कितने दिनों के भीतर मतदान करना होता है? तो ये 10 दिनों के भीतर जो है इसमें मतदान करना आवश्यक होता है। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन भी कहा जाता है। तो पहली बात, ये लाया जाता है सिर्फ लोकसभा में, क्योंकि हमको पता है हमारा जो पूरा मंत्रिमंडल है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्रिपरिषद है, ये पूरी तरह से उत्तरदायी या रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? तो लोकसभा के लिए होता है, क्योंकि लोकसभा के बहुमत के ही आधार पर जो है सरकार बनती है, गवर्नमेंट की एस्टेब्लिशमेंट होती है। अगर लोकसभा में ही जो है कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, वहां पे अगर विश्वास नहीं रहेगा तो सरकार गिर जाएगी। तो अभी जो विपक्ष के द्वारा लाया जा रहा है, ये तो खैर स्वाभाविक सी बात है कि केंद्र में बीजेपी सरकार का जो है बहुत बड़ा बहुमत है। तो ये एक सिंबॉलिक या फिर एक बोलना चाहिए कि सिंबॉलिक और साथ में सांकेतिक तौर पर ही जो है कार्य करेगा। अपना विपक्ष का रोल तय करने के लिए ला रही है। विपक्ष लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के खिलाफ जो है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव दूसरी बार लाया गया। तो इसे जरूर ध्यान रखेंगे, ये सेकेंड टाइम लाया जा रहा है। पहली बार जो है 20 जुलाई 2018 में लाया गया था। अब ये क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव? तो जब लोकसभा में विपक्ष के किसी दल को लगता है कि मौजूदा सरकार के पास बहुमत नहीं है या फिर सरकार सदन में विश्वास खो चुकी है, तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, इसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन भी कहते हैं। अब इसे केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, और ऐसा प्रस्ताव जो मोशन लाया जाता है उसके लिए कम से कम 50 सदस्य जो है समर्थक होना चाहिए इसके। और अविश्वास प्रस्ताव यदि पारित हो जाता है तो सरकार गिर जाती है। जैसे मैंने कहा कि सरकार बनती ही लोकसभा के बहुमत में है। तो पहली बार ऐसा 1963 में तीसरी लोकसभा जो थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, उसके विरोध में जेबी कृपलानी द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अब तक जो है 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए जा चुके हैं, और इसमें से जो 28वां होगा ये वाला। सर्वाधिक 15 बार जो है इंदिरा गांधी की सरकार के विरोध में लाया गया था। देश में अब तक सिर्फ एक अविश्वास प्रस्ताव पारित होने से सरकार गिरी है 1979 की, और एक किसकी थी? आपकी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की। 1979 में ही एक बार ऐसा हुआ है कि सरकार गिरी है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में किस समुदाय के लोग खास मौके पर विशिष्ट सफेद रंग की टोपी पहनते हैं? तो ध्यान रखेंगे हाटी समुदाय। और इससे संबंध में इंपॉर्टेंट करंट में अगर आप देखेंगे तो जो चीजें चल रही हैं वो ये है कि केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में गिरिपार के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का निर्णय लिया गया है। ये हाटी समुदाय के लोग हाट यानी बाजारों में सब्जी, फल, फसल, मौस, ऊन ये सब बेचने का काम करते हैं। हाट बाजारों में दुकान लगाने के कारण इस समुदाय को हाटी नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ जो है इम्पोर्टेंट करंट टॉपिक हैं जिसको हमने आज डिस्कस किया है। उम्मीद है आप इसे कंटिन्यू फॉलो कर रहे हों। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छी तैयारी करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।